अचानक आसमान से एक सफेद रंग का बादल नमूदार हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। फिर मैंने अपने कानों में ये आवाज सुनी, इसे ले जाओ और इसे दुनिया के पहाड़ों, जंगलों और सरजमीनों की सैर कराओ और हर एक से कहो कि ये तुम्हारा आका और सरदार है, तुम पर इसकी इताअत फर्ज है। फिर एक लम्हे बाद वो बादल हटा और बच्चा एक हरे रंग के झूले में आराम से लेटा हुआ नजर आया। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि ये गहवारा कहां से आया था। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां थीं और किसी ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, इस बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं। एक चाबी फतह व नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनियावी नफे की है। जो इसके साथ चलेगा वो नफा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़ेगा वो घाटा उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की है। अब इसने नबूवत के सिलसिले पर कुफल लगा दिया है, इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। फिर अचानक एक और बादल आसमान से उतरा और उसने बच्चे को फिर से पोशीदा कर लिया। उसी वक्त किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया के जितने परिंदे, दरिंदे, औलिया और नेक लोग हैं सबको इसकी पहचान करा दो और कह दो कि ये तुम्हारे आका और सरदार हैं, अब तुम्हें इनकी इताअत करनी है। थोड़ी देर बाद वो बादल हट गया और मैंने देखा मेरा बच्चा फिर उसी हरे गहवारे में लेटा हुआ है। अब उसके सरहाने 3 शख्स खड़े थे। एक के हाथ में शीशे से बनी हुई सराही, दूसरे के हाथ में मोती से जड़ा हुआ चौकोर तस्तर और तीसरे के हाथ में एक सफेद रूमाल था। उसी वक्त मेरी निगाह अपने बच्चे की तरफ गई तो मैंने देखा कि बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफेद रूमाल था, यानी एक हाथ में 3 चाबियां और दूसरे में रूमाल। फिर कोई कह रहा था, अब ये दुनिया इस बच्चे के कब्जे में है, ये जिसे चाहे दुनिया से महरूम कर दे। फिर वो तीनों शख्स आगे बढ़े और मोती वाला तस्तर बच्चे को पेश किया और कहा, इसमें से जिस हिस्से को चाहे पकड़ ले। बच्चे ने तस्तर के बीचों बीच हाथ डाला